राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और जैसा कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ऊपर गया है और अब नीचे जब आएगा तो इस लाइन को टच कर सकता है, इस लाइन को टच कर सकता है जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था। और जब रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन में काम करता है वही सपोर्ट का भी काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि मार्केट 600 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो आप गूगल में गिफ्ट निफ्टी टाइप करेंगे तो ग्रो का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपको गिफ्ट निफ्टी दिख जाएगा। तो गिफ्ट निफ्टी बेसिकली प्री मार्केट इंडिकेशन होता है कि अगले दिन इंडियन मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। गिफ्ट निफ्टी नाम है उसका, गिफ्ट निफ्टी। तो 600 पॉइंट नीचे का मतलब क्या कि आप सीधे खुलेंगे 22,300 के आसपास, यानी उस लाइन के नीचे। और उस लाइन के नीचे जो अगला सपोर्ट आता है वो इस लाइन के पास आता है। मतलब सीधे यहां से अगर हम लोग गिरेंगे तो इस लाइन के आसपास सपोर्ट आएगा और वो जो सपोर्ट का लेवल बनता है 22,250, यानी कि 3% अभी के लेवल से। और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं किया तब अगला लेवल ये वाला आता है यहां पे, विच इज 22,000। हालांकि सुनने में काफी डरावना लग रहा है कि 22,250 का मतलब 3% और 22,000 का मतलब है कि 4% मार्केट गिर जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, फ्राइडे को वर्ल्ड मार्केट, यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट 5-5, 5.25% गिरे हैं। तो इस सिनेरियो में 4% बड़ी बात नहीं है। और आप समझिएगा, लोग लिवरेज में बैठे, लिवरेज मतलब उधार ले लेके पोजीशंस जो बनते हैं 4 टाइम्स मार्जिन ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, 4 टाइम्स 5 टाइम्स। तो जब इतना गैप डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल ट्रिगर कि उनका पोजीशंस काटो। तो वन साइडेड, ध्यान रखिएगा, वन साइडेड इनिशियली हाफ एन आवर में फ्री फॉल दिख सकता है, चांसेस है, भगवान करे ना हो, है ना। तो इस बात का लेकिन डर है। तो भाई आधे घंटे 1 घंटे तो दूर रहिएगा कल बाजार से। हालांकि मेरे कुछ स्टॉक्स है जो मेरे रडार में, जिसमें मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं, पर अभी कल करूंगा कि नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से कल तो रुकूंगा ही, देखूंगा अभी मैं, बहुत गिर चुके हैं वो सब। तो लेकिन रुकूंगा भी मैं 1-2 दिन, क्योंकि अभी डिप्लॉय करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि तुरंत रिकवर नहीं करेंगे। तो ये हो गया निफ्टी का डेली चार्ट। अब मैं इसके वीकली चार्ट में जाता हूं। देखिए ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में अगर देखें तो एक आप ये वाला कैंडल को नोटिस करिए। ये वो कैंडल है जो एकदम लंबा ग्रीन, ये एकदम आप विग इसका देख रहे होंगे कि बहुत एकदम पतला सा लाइन दिख रहा है। ये है उस वीक का कैंडल जिस वीक इलेक्शन का रिजल्ट आया था, दैट इज जून का फर्स्ट वीक का कैंडल है ये। और इस कैंडल का जो लो है वो यहां है, स्विंग लो, विच कम्स अराउंड 21,000, लगभग 100 के आसपास या 200 के आसपास। एंड देखिए, आप अगर पैटर्न देखेंगे तो होता क्या है, आप समझिएगा कि इतना बड़ा जो रन मिला नीचे से एकदम, है ना, तो बहुत लोग जो थे इस रैली को जो मिस आउट किए, तो एक फोमो होता है, फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो बहुत सारे लोग कैश वगैरह लेके बैठे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट था उनको कि भाई हम लोग छूट गए हैं इस रैली में। तो वो क्या किए होंगे कि जब डिप मिला होगा, पहला डिप, तो उसमें बहुत लोग खरीदारी किए होंगे जो कि अदरवाइज नहीं खरीद पाए होंगे। बहुत लोग रुके होंगे कि भाई मार्केट और नीचे आएगा, फिर ऊपर गया, फिर कुछ लोग को लगा होगा छूट गया, तो फिर नीचे आते वक्त यहां पे खरीदारी किए, फिर ऊपर गया, फिर ये फीलिंग दिलाता है मार्केट की छूट गया, फिर यहां खरीदारी की होंगे, फिर इस रैली में खरीदारी की होंगे कि भैया इस बार नहीं छूटने देंगे, और फिर गिर रहा है। तो ऐसे करते करते क्या होता है, आप समझिएगा कि भाई रिटेलर के पास जो है पैसा खत्म होता है, अच्छे अच्छे लोगों के पास, बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास पैसा खत्म होता है। और जो फिर लास्ट लेग ऑफ फॉल होता है वो बहुत फ्यूरियस होता है, क्योंकि अब लोगों के पास पैसे कम बचे, तो बायर कम होते हैं और सेलर ज्यादा होते हैं। और अब पैनिक में क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो पहले ले लेके बैठे हैं बहुत हिम्मत करके कि भाई नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे नहीं बेचेंगे, लेकिन अब डर के मारे बहुत लोग बेचते हैं। फियर वाला फॉल जो होता है, एकदम फियर, जो कि फियर वाला फॉल जो है ना अभी तक आया नहीं था, वो अब आया है। तो इसमें अच्छे अच्छों के पसीने छूटते हैं और वो बेचते हैं, और इस बार खरीदार कम होते हैं। तो भाई मैं तो खरीदार हूं, लोगों का घर जल रहा है देख के खराब लगता है, लेकिन अब वो जब घर नीलामी के लिए आएगा तो मैं खरीदारी में सबसे आगे रहूंगा, मैं उस नीलामी में पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मैं कैश लेके बैठा हूं। तो अब ये कहां नीचे आ सकता है, तो देखिए एक बार ये भी तोड़ सकता है
और ये वाला जो सपोर्ट है जहां पे बहुत लोग लेके बैठे कि भाई हम तो आराम से बैठेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, लेवल से काम करते हैं। बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो उनके पास जो एचएनआई आते हैं, वो बोल के रखते हैं भाई उनको कि भाई अगर ये लेवल आए, मेरा प्रॉफिट इससे कम हो, मेरा काटो, 100 करोड़ है, 150 करोड़ है, 500 करोड़ है। तो फिर जब नीचे की तरफ लेवल्स आता है तो बड़े बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी निकलते हैं एक बार, और जो बोलते हैं ना लास्ट बैटल, और लास्ट बैटल सबसे जिसको बोलते हैं फियरसम होता है एकदम, एंड उसमें बहुत कम लोग बच पाते हैं। तो ये जो फॉल होगा, जब भी अगर ये यही वाला फॉल है जो हमको लग रहा है, जो क्रैश आ रहा है, तो ये बहुत डरावना फॉल होगा और लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे, वैसा फॉल होगा। तो जो पहला लेवल मैं देख रहा हूँ ये वाला 22,250 तो मेरे को लगता है कि बहुत आराम से ब्रीच शायद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट हो सकता है। तो फिर अगला लेवल जो आएगा, इसको तोड़ने के बाद वो सीधे थोड़ा बहुत सपोर्ट यहां मिल सकता है, विच इज 21,800 का लेवल, लेकिन उसके बाद सीधे आएगा ये चुनाव वाला लो, जो स्विंग लो है। तो अब देखते हैं, अगर आ गया वहां पे तो ऐसा नहीं सोचना खराब है। देखिए, जो कमाई होता है वो बुल मार्केट में नहीं होता, बुल मार्केट में लोग गवाते हैं, कमाई बियर मार्केट में होता है, क्योंकि सस्ते भाव में स्टॉक्स मिलेंगे आपको, तो कैश लेके बैठेंगे हम और उस सस्ते मार्केट में सस्ते सस्ते स्टॉक्स उठाएंगे एकदम लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। देखिए, जब मार्केट गिरता है और फ्री फॉल आता है मार्केट में और बहुत सारे सेक्टर 4-5% गिर रहे होते हैं, उसमें एक सेक्टर ऐसा होता है जो किसी तरह जान बचाया हुआ होता है। तो लेकिन क्या होता है आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि 10 सेक्टर है और 10 में से 9 सेक्टर में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और लोगों का लॉस हो रहा है और लोगों का प्रॉफिट कम हो रहा है। तो जब वो यहां से भागते हैं इस बाकी 9 सेक्टर से, तो उनको दिखता है कि एक सेक्टर अभी भी है जो ग्रीन में है, जो ऊपर है। इससे पहले कि वो भी गिर जाए, साइकोलॉजी ऐसे ही काम करता है ना भाई। आपका 5 में से 4 स्टॉक आप लॉस में काट लिए, एक प्रॉफिट में आपको दिख रहा है, तो आपको लगेगा भाई इसमें प्रॉफिट आ रहा है, कम से कम इसको तो काट लो, कुछ तो घर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि बैंक निफ्टी अभी तक संभला हुआ है, लेकिन जब ये फॉल करेगा ना लास्ट में, तो इसका जो फॉलिंग स्पीड होगा वो बाकी 4-5 के स्पीड से भी ज्यादा होगा जब ये दम तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इस 9 सेक्टर में लोग बेच के थक हार के चूर हो जाएंगे कि भाई बहुत गिर गया, तो सब आएंगे अपना माल बेचने कहा उस एक इकलौते सेक्टर में जो अभी नहीं गिरा है, और फिर उसको एक साथ जब वो बेचना शुरू करेंगे, तो फिर जब वहां पे फॉल आएगा तो वहां पे और तगड़ा फॉल आ सकता है। और देखिए ये फॉल कहां तक आ सकता है, तो स्थिति थोड़ा डरावना है। कैसे डरावना है? बैंक निफ्टी में एक लेवल है जिसको लास्ट टाइम सपोर्ट लिया है। वो लेवल कौन सा है? वो लेवल है आपका 49,700 का। आप डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये वाला डेली चार्ट है, यहां पे वो ये तो आराम से ही आ जाएगा। और उसके बाद देखिए यहां पे एक लेवल है, 2 लेवल है। तो पहला लेवल जो है वो 49,000 वाला यहां पे आता है, ये वाला 49,700, और उससे पहले ये है 50,700, ये गलती लिख दिया मैं, ये है 50,700। तो इसको अगर ब्रीच किया तो डायरेक्टली इस लेवल पे आएगा एकदम 1000 पॉइंट नीचे लगभग, दैट इज 49,800, और उसको ब्रीच करने के बाद आप आ जाइए सीधे यहां पे 47,700। तो बैंक निफ्टी में जो फॉल आएगा हो सकता है लास्ट में आए, पर इसका वाला जो फॉल होगा ये बड़ा बड़ा फॉल होगा, क्योंकि देखिए बहुत तेजी से भागा था ये कैंडल। आप देखिए इस कैंडल को, तो जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता भी है। और देखिए लास्ट टाइम यहां बाइंग दिखा था लास्ट टाइम, तो आप होता है ना कि आप एक पत्थर को मार रहे हैं, एक बार मारे 2 बार मारे उतना अच्छा से नहीं टूट रहा है, लेकिन लास्ट कुछ बार जब आप मारना शुरू करते तो बहुत तेजी से टूटता है। तो जब लास्ट टाइम जब फॉल आया तो यहां बचा, फिर बचा, थोड़ा थोड़ा करके आया, थोड़ा, है ना। लेकिन इस बार जब आएगा तो इस बार वहां पे, इस बार क्या होगा, अब लोग वेट करेंगे, लोग यहां नहीं कर देंगे, अब सब लोग यहां वेट करेंगे एक बार। तो फिर जब यहां फॉल आएगा तो बहुत तेजी से फॉल आएगा। आप साइकोलॉजी समझिए, क्योंकि अभी जब फियर वाला मार्केट होता है तो वहां टेक्निकल कम और साइकोलॉजिकल चीजें ज्यादा काम करती है और डेटा ज्यादा काम करता है। माइंड करिएगा,
जब मार्केट नॉर्मल बिहेव करता है और न्यूज़ ड्रिवन नहीं होता है तो टेक्निकली भी काम करता है, फंडामेंटली भी काम करता है। लेकिन जब न्यूज़ बेस्ड और फियर में काम करता है और डेटा में काम करेगा, भी डेटा में कैसे कि लोग फंसे हुए हैं, लोग का लिवरेज पोजीशन कटेगा, ट्रिगर होगा पोजीशन, तब वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर बड़े बड़े लेवल्स में काम करता है मार्केट। बड़े बड़े लेवल्स मतलब छोटे मोटे सपोर्ट में वो नहीं टिकता है, वो बड़े बड़े सपोर्ट में सीधे जाके टिकता है। तो जो मूवमेंट होता है वो बड़ा बड़ा मूवमेंट आता है। और ये वाला अगर टूटा हल्का, अगर 47,700 आप सीधे आएंगे वो चुनाव वाले लेवल पे, सीधे बिना कोई रोक टोक 46,000 का लेवल वो आएगा। तो बैंक निफ्टी भगवान करे बच जाए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहां से गिर गया 10% तो आप सीधे पहुंच गए जो मेरा टारगेट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, 20% इंडेक्स 21,000। और स्मॉल कैप और मिड कैप का तो बात ही मत करिएगा आप मेरे से, उसमें तो ऐसा खून का होली होगा, ऐसा खून का होली होगा कि लोग बात नहीं करेंगे स्मॉल कैप मिड कैप का। मेरा वर्ड्स आप लिख लीजिए, लोग बात नहीं करेंगे स्मॉल कैप मिड कैप का। ऐसा होली होगा वहां, लाल रंग का होली। बुरा ना मानो होली है, लेकिन देखिए खराब भी लग रहा है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर है, जो पैसा लेके बैठे हुए, उनके लिए अच्छा भी है कि भाई एक मौका मिलेगा नीचे के लेवल पे लगाने का। तो ये सब फॉल जो है एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कब है? बड़े बड़े लेवल्स पे बाय करिए, छोटे मोटे लेवल्स पे नहीं। लेवल्स देख के काम करेंगे हम, भाव देख के। और मेरा जो पहला जो मैं क्लास लेने आ रहा हूं जल्दी, जिसका टॉपिक मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, तो जो मेरा पहला वर्कशॉप होने वाला है, वो मेरा पहला वर्कशॉप जो है अगले संडे होने वाला है। माय फर्स्ट वर्कशॉप विच विल बी ऑन हाउ टू पिक स्टॉक्स। तो मैं अपना नॉलेज शेयर करूंगा और फंडामेंटल्स बताऊंगा, एक एक चीज डिस्कस करूंगा जिसमें मैं, और इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में आइडिया भी दूंगा कि नेक्स्ट वर्कशॉप किस में रहेगा, कैसा रहेगा, हाउ टू पिक स्टॉक्स, जैसा कि मैं बताया टॉपिक यही रहेगा। और उसमें क्या कंटेंट होंगे ये मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बजा लीजिए यूट्यूब में एक बार, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए वीडियो आने पे। लाइक और कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको जैसे ही मान लीजिए आप वीडियो खोलते हैं तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद एक कमेंट जरूर करिए कि आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है, आपको क्या लगता है कौन सा लेवल से जहां सपोर्ट लेना चाहिए, आप कौन से बात से एग्री करते हैं और कौन से बात से आप डिसएग्री करते हैं। ये सब अगर आप लिखेंगे तो अच्छा, मैं आपके एक एक कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगा। तो अगले हफ्ता संभल के रहिए। आप अगर नए ट्रेडर हैं तो अगले हफ्ता मार्केट से बिल्कुल दूर रहिए, ये मेरा सजेशन है। और इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं पर्सनली जो इन्वेस्ट करूंगा, निफ्टी 20% फॉल के बात करना चाहता हूं मैं, अभी फिलहाल नहीं, और थोड़ा रुकूंगा। अगर 20% नहीं गया तो मैं भाव देखूंगा मेरे स्टॉक्स का, जो मेरे रडार पे, कि अगर भाव आ गया है तो ले लूंगा, भले 20% इंडेक्स फॉल ना किया हो। लेकिन भाव भी कैसे देखते हैं कि कौन सा भाव होना चाहिए, वो भी बताऊंगा मैं आपको सब डिटेल में नेक्स्ट वीक वाले वर्कशॉप में, माय फर्स्ट वर्कशॉप। तो चलिए इसी के साथ वीडियो हम लोग यहां समाप्त करते हैं। अगला वीक अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट करिए यूट्यूब इंस्टाग्राम में, मैं जरूर आपके डाउट्स का रिप्लाई करूंगा। जय हिंद।